ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती गौरवाणी विचारणे निर्विशेष शून्यवादी पार्षद स्थान। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण। मेरी आवाज तो आपको अच्छी आ रही होगी, राइट? मैं आज आप जानते हैं कि जब हम हरिनाम लेते हैं तो हरिनाम के 3 स्तर होते हैं, नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम। तो जब हम नाम लेते हैं भगवान की, मतलब सेवा कर रहे हैं, लेकिन साथ में ध्यान पूर्वक नहीं करते हैं या बहुत सारी इच्छाएं रखते हैं या श्रद्धा से नहीं लेते हैं तो अपराध रहता है। ऐसे हमने 11 अपराध पढ़ते हैं, तो फिर हरिनाम का जो असर है वो सब ऑलमोस्ट जीरो हो जाता है, नहीं? तो कभी कभी ऐसे ही कोई नाम लेता है, कोई इच्छा नहीं रख रहा है भौतिक और ऐसे ही बोल दिया इशारे से मजाक में, तो उसको नाम आभास बोलते हैं। या नाम अपराध नहीं करना, प्रयास करना कि कोई नाम अपराध ना हो और शुद्ध नाम लेने का बहुत प्रयास करना। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। अभी मैंने सबको म्यूट पे डाल दिया है क्योंकि इंद्रियों को कंट्रोल करना बड़ा मुश्किल है और मन को पता ही नहीं रहता हम क्या कर रहे हैं। तो शुद्ध नाम लेने का प्रयास करना और कोई अपराध नहीं करना, तब भी नामाभास होता है। तो नामाभास से व्यक्ति को मुक्ति मिल जाती है। करेक्ट। तो मैं आज थोड़ा वो पढ़ रहा हूँ कि ये कौन कौन से अनर्थ होते हैं, क्या क्या समस्याएं आती हैं, वो थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम थोड़ी देर के लिए। तो ये लेक्चर मैं इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ ना ढूंढनी मुश्किल होती है। कई बार मुझे भी टाइम लगता है, किताब में रहेगा याद नहीं रहेगा। तो ये लेक्चर्स तो मैं, आपको लगता है, अपने लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ वैसे मैं ज़्यादातर लेक्चर्स, क्योंकि ये क्या है कि नेट पे रहते मुझे तो पता है ना, तुरंत रेफरेंस के लिए अच्छा है। तो ये बुक में से मैं पढ़ रहा हूँ कुछ, इसमें लिखा है कि जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है उसके उसको कैसे पता लगेगा कौन नहीं कर रहा है अपराध, राइट? तो उसकी पहचान क्या है? तो इसमें लिखा है, ये एक किताब है, शिक्षा अष्टक, नहीं, ये जो शिक्षा अष्टकम गाते हैं डेली, उसमें ही पहचान है व्यक्ति की जो अपराध नहीं कर रहा है। क्या पहचान है उसकी? पहली पहचान तो वही है कि वो व्यक्ति के अंदर एक स्वाभाविक नम्रता आ जाती है। कैसे आती है वो? कि जब वो सारी इंद्रिय तृप्ति छोड़ देता है, उससे वैराग्य हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंदर एक नम्रता आती है, नेचुरल नम्रता, जिसको विनम्रता कहते हैं, ह्यूमिलिटी, विनम्रता आती है। तो जो व्यक्ति अपराध नहीं कर रहा है वो बहुत विनम्र होगा, सुनिचेना, त्रिनादपि सुनिचेना, एक पहचान होगी उसकी, बहुत नम्र बन जाएगा। दूसरा, उसके अंदर बहुत दया आ जाएगी, बिल्कुल ईर्ष्या की भावना नहीं रहेगी। तीसरा, उसका हृदय बिल्कुल शुद्ध होगा,
और किसी तरह का भौतिक मिथ्या अहंकार नहीं होगा। चौथा, दूसरों के प्रति आदर की भावना बन जाएगी, हर एक के प्रति उसकी स्थिति के अनुसार यथा योग्य सम्मान सबको देगा व्यक्ति को। ये 4 गुण बताएं। भक्तिनाथ ठाकुर वर्णन करते हैं कि जो अपराध रहित जप करने वाला व्यक्ति है, उसके अंदर दूसरों के कल्याण की भावना बहुत ज़्यादा भर जाती है और वो सोचता है, हे भगवान, मेरे मित्र, मेरे साथी और जो बाकी बद्ध आत्माएं हैं, वो बहुत दुर्भाग्यशाली हैं। वो कैसे प्रेम प्राप्त करेंगे और आपके जो पवित्र नाम है, उनके लिए उनका आकर्षण कैसे उत्पन्न होगा। वो माया से अंधे होकर वो पूरे नरक की दलदल में डूब रहे हैं। क्या है वो? परिवार से आसक्ति, धन से आसक्ति और बहुत ही जो सफलताएं हैं छोटी मोटी या कुछ उल्टा हो जाए विफलताएं, उनके प्रति उनकी गहरी आसक्ति रहती है। लाभ में, हानि में, सुखी में, दुख में, जन्म में और मृत्यु में वो इन्हीं चीजों से प्रभावित होते रहते हैं। उनका मन इन्हीं चक्करों में पड़ा रहता है। तो उनकी मुक्ति कैसे होगी, ऐसे सोचता है व्यक्ति जो जो हरिनाम ले रहा है बिना अपराध के। आगे वो क्या सोचता है, ये शीर्षा अष्टक टीका है भक्तिनाथ ठाकुर की, उसमें ऐसे लिखा है, वहीं से आ रहा है सारा। ये सारा मैं पढ़ रहा हूँ, ये भक्तिनाथ ठाकुर के सब वचन हैं। वो कहते हैं कि उनका मन हमेशा अनर्थों से भरा रहता है, ऐसे सोच रहा है भगवान से। एंड आर नॉट द लीस्ट बिट डिटैच्ड, और बिल्कुल भी वो विरक्त नहीं है भौतिक जीवन से। दे आर होपलेसली बाउंड बाय द स्ट्रॉन्ग रोप्स ऑफ अनलिमिटेड डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। उनकी बहुत सारी इच्छाएं इंद्रिय तृप्ति की, और से बंधे हुए हैं इच्छाओं से, इच्छाएं रूपी रस्सियों से। वो अपना बहुत कीमती समय गंवाते हैं व्यर्थ के मामलों में। क्या मामले हैं? कर्म और ज्ञान। कर्म में लगे रहते हैं या तुक्के मारते रहते हैं। ऐसे लोगों के हृदय में कैसे आत्म साक्षात्कार की इच्छा उत्पन्न होगी, ऐसे सोचता है व्यक्ति ना। एक्चुअली सबसे अच्छी प्रार्थना यही है कि लोगों के लिए प्रार्थना करी जाए। ये मैं हिज ग्रेस केशव थ्रू से डिस्कस कर रहा था परसों फोन पर शाम को। तो प्रभु जी कह रहे थे कि भगवान भी चाहकर जीवों का कल्याण नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान भी बंधे हैं नियमों से ना। चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने नियम बना रखे हैं धर्म का, कर्म का। देवताएं बैठे हैं, फैसला कर रहे हैं, भाई कैसे निकाल दिया आपने इसको, ये इतना बड़ा पापी है। तो भगवान जब भक्त लोग कोई प्रार्थना करता है, शुद्ध भक्त, तो ये भी एक नियम है सृष्टि का। शुद्ध भक्त जो प्रार्थना करता है, बहुत ऊंची बात बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान सुनना ये बात, कि शुद्ध भक्त की सारी इच्छाएं भगवान पूरी करते हैं। ये एक नियम है, ये भी धर्म का नियम है। तो शुद्ध भक्त ने कोई भी इच्छा कर दी तो वो भगवान को पूरी करनी पड़ेगी। ये सृष्टि का एक नियम बन गया है। सारे देवता भी मानते हैं, यमराज भी मानेंगे, सब मानेंगे। तो जब कोई शुद्ध भक्त प्रार्थना करता है सारे जीवों के लिए, तो भगवान को मौका मिल जाता है उनका उद्धार करने का। नहीं तो कैसे उद्धार करें वो? मतलब ऐसी थोड़ी किसी को पकड़ के, फिर तो सारा सिस्टम गड़बड़ा जाएगा ना। सारी सृष्टि चल रही है धर्म के हिसाब से, यमराज बैठे हुए हैं ऊपर, देवता देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है। तो भगवान किसी का उद्धार करेंगे तो वो कहेंगे, भाई आप खुद ही नियम तोड़ रहे हो, आपने नियम बनाए हैं। तो इसलिए ये प्रार्थनाएं जो होती है ना, भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए सबके लिए, कि भगवान सबको सही समझ दें, क्योंकि जीव गलत समझ में फंसा हुआ है। मैं कल किसी भक्त के साथ में था, तो वो बस अपनी सुन के समझ के भी समझना नहीं चाहते ना भक्त को। वो उससे बाहर निकलना नहीं चाहता जिस उसमें वो डूबा पड़ा। अरे प्रभु जी मेरी ये समस्या है, आपको नहीं पता ना प्रभु जी क्या समस्या है।
तो वो अपनी ही इसमें दलदल में फंस जाता है जी, वो निकलना ही नहीं चाहता है। तो उनके लिए कोई प्रार्थना करे भगवान से, भगवान इसको निकाल दो कृपा करके। तो जब कोई शुद्ध भक्त इस प्रार्थना करते हैं तभी हमारी मुक्ति होती है। तभी हम चैंटिंग, आज हम जो चैंटिंग कर रहे हैं वो अपनी इच्छा से नहीं कर सकते, किसी ने हमारे लिए प्रार्थना की है, नहीं। तो आपको लग रहा है नहीं प्रभु जी मैं ये कर रहा हूँ, क्या पता वो हिज होलनेस भक्ति विकास महाराज या श्रील प्रभुपाद की शक्ति और इच्छा के कारण भगवान हमें शक्ति दे रहे हैं कुछ कार्य करने की। महाराज कर रहे होंगे मेरे भक्तों को शक्ति दो, प्रचार कर सकें, हम तभी कर पा रहे हैं। तो भगवान को फिर क्या है, रास्ता मिल जाता है। कृपा देने का रास्ता भी चाहिए ना, भगवान कैसे कृपा करें मतलब हर जीव पर, वो लायक ही नहीं है। लेकिन भक्त ने इच्छा कर दी तो भक्त की बात तो माननी पड़ेगी, भगवान को एक चैनल मिल गया। तो प्रार्थना में बड़ा दम है, प्रार्थना करते रहो सबके लिए। जो आपके आसपास खराब लोग हैं, घर वाले हैं, उनके लिए प्रार्थना करो, हे प्रभु इन पे कृपा कर दो। तो प्रार्थना करेंगे तो भगवान कभी न कभी तो कृपा करेंगे ही। कोई भी प्रार्थना खाली नहीं जाती कभी भी। मतलब भगवान को पता होता है कब करनी है कृपा, कब सबसे ज्यादा इसका, भगवान को काल का ज्ञान है। जैसे हम बात करते हैं 10 चीजें हैं, काल भी है उसमें, काल किस समय पे क्या काम करना है, भगवान को बहुत ज्यादा ज्ञान है। भगवान को पता है कब करनी है कृपा, कब ज्यादा फलीभूत होगी। हम कहते हैं भगवान कृपा ही नहीं कर रहे, कृपा नहीं कर रहे, सब बिल्कुल सही समय पे करेंगे कृपा हो। तो जो व्यक्ति बहुत ज्ञानी होता है वो काल का भी ध्यान रखता है, कब क्या बोलना है, कब बोलना है कब नहीं बोलना है, किस समय कथा करनी है किस समय नहीं करनी है। हाँ, काल था ना उसमें, प्रजा देशः कालाः, किस जगह पे क्या काम करना है, कहाँ खड़ा होना है कहाँ नहीं होना है, कौन सा ग्रंथ पढ़ना है। तो ग्रंथ भी बहुत सारे हैं, तमोगुणी ऐसे भी ग्रंथ हैं जो आपको माया में लेके जाएंगे उल्टे रास्ते पे। तो हम लोग ग्रंथों में फंस जाते हैं। वो कह रहे हैं भाई ग्रंथ ही लिखे हैं इसलिए ताकि आपकी बुद्धि खराब हो जाए, क्योंकि आपने से इच्छा करी थी कि मुझे ऐसा ग्रंथ मिले कि मेरी बुद्धि ऐसी हो जाए। तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कौन सा ग्रंथ पढ़ रहा हूँ, इसलिए वो कह रहे हैं आगम निगम, आगम आपा। 3 तरह के ग्रंथ हैं, तमोगुणी रजोगुणी सतोगुणी, इसलिए ग्रंथों का निष्कर्ष सुनना होता है। तो मैं आगे क्या बताना चाह रहा था आपको, तो ये एक उसके वो हैं। और भी लिखा है भागवतम में कि जिनको हरे कृष्ण महामंत्र करते समय बिल्कुल भी वो नहीं होता है, कुछ महसूस नहीं होता है और बहुत जोर पड़ता है लेने में, छोड़ने को मन करता है, उससे पता लगता है कि उसका बहुत पापी मन है, बहुत अपराधी है। वहां तो लिखा है जिसकी अश्रु धारा नहीं बहती, अष्टभाव प्रकट नहीं होते हैं ऐसे लिखा है भागवतम में। उसका हृदय पत्थर का बना हुआ है। तो हम सबके हृदय पत्थर के हैं वास्तव में। कोई कृपा करेगा भक्त, इसलिए तो भक्तों की धूल भी की मिल जाए ना, बड़ी उनकी कृपा से ही कर रहे हैं हम लोग। कोई तो हमारे लिए प्रार्थना कर रहा है, इसलिए जब किसी भक्त से हमारा रिलेशनशिप बन जाता है अच्छे भक्त से, तो हम पे कृपा बरसने लग जाती है ना। कम से कम वो उनके लिए तो करते ही होंगे प्रार्थना। तो भक्तों से संबंध बनाए, भक्तों का हृदय जीते, आशीर्वाद का बड़ा बहुत बड़ा रोल है। हरे कृष्णा, 5:07 हो गए। आगे कहते हैं ये जो अपराध शब्द है इसका मतलब होता है वर्थलेस, मतलब बेकार, बिल्कुल यूजलेस, व्यर्थ, नॉनसेंस, मीनिंगलेस, विदाउट वैल्यू, बकवास, अर्थहीन, बिना मूल्य के। अनर्थ का मतलब ये अनर्थ है। तो कौन कौन से अनर्थ हैं पता है आपको? अनर्थ कौन कौन से हैं? आप कौन कौन सुन पा रहे हैं? वैसे सब सुन रहे हैं ना बात को? पूरे लोग नहीं सुनते ना। तो भक्ति के संबंध में जो शब्द अनर्थ है, इसका मतलब है कि अनवांटेड, अनवांटेड मतलब अनैच्छिक, मतलब जिनकी जरूरत नहीं है, ऐसी इच्छाएं जो हृदय में हैं, जो हमारी भक्ति की तरक्की को रोकते हैं, उसको अनर्थ कहते हैं। अनर्थ, समझ रहे हैं आप अनर्थ क्या है? तो ऐसी बहुत सारी इच्छाएं बना रखी हम लोगों ने बिना बात की। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर
एक परिभाषा देते हैं अनर्थ की। प्राकृत रस सत दूसनी। प्राकृत रस सत दूसनी नंबर 4 एक ग्रंथ है। उसमें कहते हैं अनर्थ की परिभाषा क्या है कि उनकी परिभाषा क्या है कि जो भी भौतिक चीज है, जो भौतिक पदार्थ की कोई भी चीज बनी है, वो सब अनर्थ है और उसको त्यागना चाहिए। ये परिभाषा देते हैं वो। कोई भी भौतिक चीज है संसार की, उसको त्याग दो, ये तो अनर्थ है। हरिनाम चिंतामणि में भी 4 तरह के अनर्थ बताए गए हैं और जो जीव की जीव को हथकड़ी से बांध देते हैं माया के साथ, कौन कौन से हैं वो? और जो सारे अनर्थ है उनकी चर्चा करेंगे। जो सारे अनर्थ हैं वो केवल एक प्रमाणिक गुरु की शरण लेने से मिटाए जा सकते हैं और उनसे सीख कर कि कैसे भक्ति करनी है और कैसे हरिनाम लेना है। तो देखिए अनर्थ कैसे हटते हैं, गुरु से सीख कर। इसलिए प्रभु जी कल कह रहे थे कि 2 चीज बाधा हैं। एक जो क्या बताया था, एक तो हमारा बहुत सारी चीजों से अट्रैक्शन हो जाता है और दूसरा जो मन में है वो है गलत कंसेप्ट, उल्टा पुल्टा जो सोच रहे हैं हम लोग, कन्फ्यूजन्स। कन्फ्यूजन बहुत है ना लोगों को। ये 2 अनर्थ, तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं अगर प्रमाणिक गुरु की शरण ले लो आप, तो उनकी कृपा से सारे अर्थ खत्म हो कर सकते हैं और उनसे सीखना भक्ति कैसे करनी है और हरिनाम कैसे लेना है। तो अगर आप अनर्थों की जो लिस्ट है उसको स्टडी करो, तो हमको बहुत मेहनत से प्रयास करना चाहिए उनको जड़ से उखाड़ने का, ताकि हरिनाम की जो बहुत उज्जवल किरणें हैं वो हमारे हृदय में चमकने लगे, नहीं, कैन शाइन विद द हार्ट। तो 4 तरह के एक ग्रंथ है, वो क्या है? नाम ये रहस्य, नाम रहस्य, क्या नाम है इस ग्रंथ का? ऐसे ऐसे कुछ ग्रंथ है वो। तो उसमें लिखते हैं 4 तरह के वो हैं हृदय में ना, जो डिफेक्ट है, मतलब 4 तरह की चीजें रोकती हैं, कल पूजी बता। एक है हृदय दौर्बल्यम, एक है अपराध, जो भक्ति को रोक देते हैं बिल्कुल ना, अपराध। तीसरा क्या है? असत तृष्णा। और चौथा तत्व विभ्रम। तत्व विभ्रम का मतलब कंफ्यूजन सी है। तत्व विभ्रम, कंफ्यूजन, कंसेप्ट क्लियर नहीं है, वैसे भगवान कौन है, नहीं, अपने बारे में ही नहीं पता मैं कौन हूँ, भगवान के बारे में नहीं पता, साधना के बारे में नहीं पता कैसे साधना करनी है। 4 तरह के कंफ्यूजन होते हैं। और 4 तरह के कंफ्यूजन है, एक आत्मा के बारे में, परमात्मा के बारे में, साधना के बारे में, साध्य कौन है, और जो अज्ञानता है, जो कृष्ण की भक्ति के विरोध में चीजें हैं उनके बारे में अज्ञान है, पता नहीं हमें कि ये भक्ति के लिए बाधक है। 4 तरह के कंफ्यूजन और 4 तरह की तृष्णाएं हैं और 4 तरह के अपराध हैं और 4 तरह के हृदय की कमजोरी है। तो 16 चीजें, 16, ये 16 अनर्थ हैं। ये हमारे हृदय में बैठे हैं और ये हमारी भक्ति को आगे नहीं बढ़ने दे रहे। तो 4 तरह के हृदय दौर्बल्यम क्या है? उन चीजों से आसक्ति होना जो कृष्ण की भक्ति के संबंधित नहीं है, एक कमजोरी हृदय की। दूसरी कमजोरी, दूसरों को धोखा देना या दोष देखना, ये भी एक हृदय की कमजोरी है, मन उसी में लग जाता है। चौथी है ईर्ष्या, तीसरी ईर्ष्या। चौथी कमजोरी है प्रतिष्ठा की भावना, कि मेरा सम्मान, मुझे पूछा नहीं, मान सम्मान की भावना। ये 4 तरह के हृदय की कमजोरी है। 4 तरह के अपराध होते हैं, नाम अपराध, सेवा अपराध, वैष्णव अपराध, जीव अपराध। उससे भी भक्ति में बहुत प्रॉब्लम होती है, जीवों के प्रति अपराध करना। वैष्णव अपराध बताइए आपको, सेवा में अपराध होते हैं, नाम लेते हुए 11 अपराध हैं।
और 4 तरह की तृष्णाएँ हैं। पहली तृष्णा है संसार की उन चीज़ों को प्राप्त करने में इच्छा होना, जो सुख देती हैं। इसको बोलते हैं असत तृष्णा। चौथी है, सॉरी क्या हो रहा है मेरे दिमाग को? दूसरी दूसरा है स्वर्ग की प्राप्ति करने की इच्छा करना। तीसरा है सिद्धियों की प्राप्ति करना। चौथा है मुक्ति की कामना। ये 4 तरह की असत तृष्णाएँ हैं। असत तृष्णा और 4 तरह के मैंने आपको बता दिए कन्फ्यूजन्स, जिसको तत्व विभ्रम बोलते हैं। अपने बारे में नहीं पता होना, भगवान मैं भगवान का दास हूँ, इस बात का ज्ञान ना होना, या भगवान की भक्ति करने से सब कुछ मिल जाएगा, इस बात का ज्ञान नहीं होना, भगवान के बारे में। तीसरा ये समझ में नहीं आना कि साधना क्या है और उसका गोल क्या है? दिमाग में गोल नहीं रहता हमारे, क्यों कर रहे हैं कोई कार्य? कैसे करना है? भक्ति कैसे करनी है? और चौथा है उन चीज़ों के बारे में अज्ञान होना, जो कृष्ण भक्ति के लिए नहीं है। तो ये जो अनर्थ हैं, इनसे 6 तरह के शत्रु जन्म लेते हैं अनर्थों से। जो शत्रु है ना 6, वो इन अनर्थों से जन्म लेते हैं और ये कारण है उसके अनर्थों के। जैसे अपराध के कारण, हाँ, देखा ना, वो जिसने अपराध किया लक्ष्मण के प्रति, कितना सही जा रहा है ज्ञान। लक्ष्मण जी के प्रति अपराध किया था उसने, द्विविद जो वानर था, और वो अपराध से वो, मतलब उसने अपना घमंड के कारण लक्ष्मण जी का अपमान कर दिया, और लक्ष्मण जी का अपमान करने के कारण उसके अंदर वो सब काम क्रोध उत्पन्न हो गया और उसकी संगत वंगत खराब हो गई। तो अपराध करने से ही ये काम क्रोध उत्पन्न होता है। ये अपराध हो जाए मतलब अच्छी, ये जो अनर्थ है मतलब 16 अनर्थों से, अज्ञान है तो अनर्थ तो भी हो जाएगा, अज्ञान के कारण नहीं। तो ये शत्रु कौन है हमारे 6? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये 6 शत्रु कह रहे हैं। और ये अनर्थों से फिर क्या होते हैं? 6 तरह की तरंगें उत्पन्न होती हैं अनर्थों से ही। जिसमें क्या है? शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु। ये 6 तरह की वो हैं, क्या बोलते हैं इसको, वेव को? 6 तरह के वो हैं ये। हुँ, हिंदी में पता नहीं क्या बोलेंगे। तो ये शोक, मोह, ये सब अनर्थों से उत्पन्न हो रहा है। जितना व्यक्ति अनर्थ करेगा उतना ही उसको ज़्यादा भूख प्यास लगेगी, उतना ही ज़्यादा बुढ़ापा सताएगा, उतनी ज़्यादा मृत्यु सताएगी उसको। नहीं, और क्या उसको शोक बहुत करेगा, बहुत लोग बहुत दुखी रहते हैं, बहुत लोग बहुत ज़्यादा। और मोह बहुत करेगा, मोह मतलब उल्टा, उल्टा ज्ञान हो जाएगा उसका। और फिर आगे क्या कह रहे हैं? तो ये जो भक्ति लता है, वो कभी भी उग नहीं पाएगी जब तक ये अनर्थ को कोई नहीं छोड़ पाएगा। तो सारे जो अनर्थ हैं, वो क्या है? वो सारे अनर्थ दूर चले जाते हैं नाम संकीर्तन करने से। हाँ, वो किताब का नाम भजन रहस्य था, मैं वो समझ नहीं पा रहा था। ये सब भजन रहस्य में लिखा हुआ है। भजन रहस्य में ही है, सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ मैं सारी। ओके, सो मैंने आपको इस तरह से 16 अनर्थ बताए और 6 मैंने शत्रु बताए और 6 मैंने वो बताई फिर ये, जो जीव को तंग करती हैं। शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु। इसलिए जो बहुत अच्छी भक्ति करते हैं उनकी भूख प्यास बहुत कम हो जाती है, नाम मात्र की आती है। बुढ़ापा भी इतना ज़्यादा सताता नहीं है, कम आता है बुढ़ापा। जो भक्त व्यक्ति बहुत ऐसे होते हैं अनर्थ वाले, उनकी ज़िंदगी में बिल्कुल ये शोक, मोह, भूख, प्यास, बुढ़ापा, मृत्यु बहुत जोर देती है। तो ये सब भक्ति में बाधाएँ, तो इसका एक ये है, ज़ोर-ज़ोर से हरि नाम करो और गुरु की शरण। इसमें लिखा था, गुरु की अच्छी तरह से शरण ले लो, चरण पकड़ लो उसके, पकड़ने वाला उनके कहने में आ जाओ और उनसे सीखो, हर बात को पूछो उनसे, कैसे जपना है, तो हमारा काम बन जाएगा। हरे कृष्णा। ठीक है, अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ यहीं पर ही। कौन-कौन भक्त भाग गए इतनी जल्दी?